पार्ट 1 पढ़ चुके थे। आज नर्मदा पार्ट 2 में देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत ये पूरे के पूरे बांध बनाए गए। नर्मदा घाटी परियोजना का मतलब कि इसके जल को कितना ज़्यादा उपयोग कर सके और उस जल को कितना ज़्यादा जन कल्याण के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नर्मदा घाटी परियोजना, जो नर्मदा घाटी परियोजना विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बनी हुई है। ठीक है, इस पर बहुत सारी जो 3000 जल परियोजनाएं बनानी थी, उन 3000 परियोजनाओं में दो परियोजनाएं बहुत मुख्य थी, जिसमें एक था सरदार सरोवर बांध परियोजना और दूसरा क्या था, दूसरा था महेश्वर बांध परियोजना। महेश्वर को और अलग से पढ़ेंगे और सरदार को भी अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, नर्मदा घाटी परियोजना। तो नर्मदा घाटी परियोजना में कितनी 3000 बननी थी। उन 3000 परियोजनाओं में दो भी शामिल थी, महेश्वर और सरदार। इन सभी का जो परियोजना है, इन परियोजनाओं का कितना अधिकतम पानी कौन सा राज्य यूज करेगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो। इसके लिए क्या हो गया, एक विवाद हो गया। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में ही इस नर्मदा घाटी परियोजना की नींव रख दी, लेकिन विवाद हुआ और उस विवाद को निपटाने के लिए क्या बनाई गई, 1964 में एक खौसला समिति बनाई गई। खौसला समिति क्या बनाई गई, ये बनाई गई कब, 1964 में बनाई गई। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट कब आई, इसकी रिपोर्ट कब आई, 1965। और इसने कहा कि जो सरदार सरोवर बांध बनेगा वो 500 फीट, ये जो सरदार सरोवर बांध था पहले इसका नाम क्या था, नवागांव था। ठीक है, नवागांव बांध परियोजना। तो ये जो बांध बनेगा इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी रहेगी, 500 फीट रहेगी। ठीक है, और मध्य प्रदेश को अधिकतम पानी दिया जाएगा। लेकिन इस समिति की जो रिपोर्ट थी वो स्वीकार नहीं की गई, उसकी अनुशंसा स्वीकार नहीं की गई। इसके बाद क्या हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, मतलब ये है कि जब हमारा जो दो राज्यों के बीच में विवाद होता है, ठीक है, तो उसको निपटारा कौन करवाता है, सर्वोच्च न्यायालय करवाता है। लेकिन अगर दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच में जल का विवाद हो, अंतरराज्यीय नदी का विवाद हो, तो उसको अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, उसका फैसला कौन करेगा, संसद करेगा। क्योंकि संविधान के 262 अनुच्छेद, कितना 262 अनुच्छेद में ये प्रावधान दिया गया कि जब भी अंतरराज्यीय नदियों के बीच में जल को लेकर कुछ विवाद होता है दो राज्यों के बीच में, तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कौन करेगा, संसद करेगा। ये कहाँ पे दिया गया है, 262 अनुच्छेद। इसके लिए संसद किसका निर्माण करती है, जल विवाद न्यायाधिकरण का निपटारा करती है। इसको निपटारा करने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना करती है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए संसद ने क्या किया गया, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई 1969 में। ठीक है, और इसने एक फैसला सुनाया। इसने फैसला क्या सुनाया कि जो अधिकतम जल है वो किसको मिलेगा, ये किसको मिलेगा, मध्य प्रदेश को मिलेगा। और कितना मिलेगा, 67.55%, मतलब 67.5 लगभग, ये बोलते हैं कि 67.55% किसको मिलेगा, मध्य प्रदेश को मिलेगा। और ये कब तक मिलेगा, 2025 तक मिलेगा। ठीक है, अभी आया नहीं 2025। अब इसमें क्या शर्त रखी गई, शर्त ये रखी गई कि 2025 तक अगर ये 67.55% जल का सदुपयोग नहीं करता है तो क्या कर दिया जाएगा कि अब ये जल किसको दे दिया जाएगा, उन राज्यों को दे दिया जाएगा जो इनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और फाइनली क्या हुआ, 9 अगस्त 1985 सब विवादों के निपटाने के बाद क्या हुआ कि 9 अगस्त 1985 को क्या किया गया, नर्मदा घाटी परियोजना का क्या किया गया, गठन किया गया। क्या किया गया, नर्मदा घाटी परियोजना का गठन कब किया गया, 9 अगस्त 1985 को इसका गठन किया गया। लेकिन सरदार सरोवर बांध, महेश्वर बांध, इनकी जो निर्माण वो हो चुका था, पहले ही हो चुका था, इसकी नींव रख दी गई थी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं हम कौन सा, सरदार सरोवर बांध। इसको स्टार्टिंग में क्या कहा गया था, प्रारंभ में इसको नवागांव बांध कहा गया था, अभी क्या कहा है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, इसमें कुछ विशेषता है। ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन है, सबसे बड़ा बांध, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यही सरदार सरोवर बांध है। और पहले की बात करी जाए तो कौन सा है, टेहरी बांध है। ठीक है, कहाँ है, टेहरी बांध। ठीक है, टेहरी बांध है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और नदी कौन सी है, भागीरथी नदी है। ठीक है, ये कहाँ पे है, भागीरथी नदी पर है। ठीक है, और
भारत का तीसरा ऊंचा बांध है, ठीक है। ऊंचा बांध में पहला ऊंचा बांध कौन सा है? पहला ऊंचा बांध टेहरी बांध ही है, ठीक है। कौन सा है? टेहरी बांध है। कहाँ पे? उत्तराखंड भागीरथी पे। और दूसरा कौन सा है? भाखड़ा बांध है, ठीक है। भाखड़ा बांध ये कहाँ पे है? ये सतलुज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलुज नदी पर, ठीक है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टेहरी, उत्तराखंड भागीरथी। और तीसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये सरदार सरोवर बांध है। और पहला कौन सा है? टेहरी है। और दूसरा कौन सा है? भाखड़ा बांध है, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1979 में इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। क्या रखी गई थी? 1979 में इसकी नींव रखी गई थी। और 1987 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। और अभी 2017 में मोदी जी ने क्या किया? इसका निर्माण किया है, ठीक है। लेकिन ये विरोध बहुत हुआ है इसका। क्या हुआ है? विरोध बहुत हुआ है, ठीक है। तो इसका विरोध हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये एक साइड क्या था? समृद्धि और विकास का सूचक था, जिसमें हमको क्या मिल रहा था? हमको जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसको जल मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बिजली भी मिल रही थी, पीने के लिए उपलब्ध पानी भी करवाया जा रहा था। लेकिन इसका विरोध हो रहा था। विरोध के कारण क्या थे? एक तो पर्यावरण था, दूसरा क्या था? पुनर्वास था। पहले देख ले रहे पर्यावरण का कारण। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? जो आसपास की जमीन थी वो कितनी थी? 37,000 हेक्टेयर थी। कितनी? 37,000 हेक्टेयर क्या हो रहा था? जलमग्न हो रहा था। सोचिए 37,000 हेक्टेयर जमीन क्या हो रही थी? इसकी वजह से सरदार सरोवर बांध की वजह से क्या हो रही थी? जलमग्न हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। इस पर्यावरण को नुकसान कहां से? 37,000 हेक्टेयर जमीन थी वो क्या हो रही थी? जलमग्न हो रही थी। उसमें से जो 13,000 था उसमें क्या थे? वन की जमीन थी, ठीक है। क्या था? वन की जमीन थी, ओके। तो यहाँ पे एक तो क्या कारण था? इसको विरोध किया गया किसके कारण? पर्यावरण के कारण। और दूसरा क्या था? पुनर्वास। क्या था? पुनर्वास था, ठीक है। इस सरदार सरोवर बांध मतलब नर्मदा नदी के आसपास जो लोग भी रहते थे, परिवार रहते थे, ठीक है। उन परिवारों को क्या करना पड़ रहा था? पुनर्वास करना पड़ रहा था। मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। उन शिफ्ट करने के लिए क्या किया गया कि लगभग कितने के आसपास रहने वाले लोगों को कितने? 6,147 परिवारों को क्या किया गया? पुनर्वास किया गया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में जब 1990 में एक रिपोर्ट आई, क्या आई? 1990 में एक रिपोर्ट आई, तब पता चला कि कितने? 40,220। कितने? 1990 में जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया 40,220 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा और दूसरे जगह स्थापित होना पड़ा। इन 40,220 में 58% लोग क्या थे? आदिवासी थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि यहाँ के जो लोकल नेता थे उन्होंने क्या किया? इसका विरोध करना प्रारंभ किया। और एक आंदोलन आया बीच में, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या आया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके लिए था? नर्मदा नदी को बचाने के लिए था, या फिर ये कह लीजिए कि सरदार सरोवर का विरोध करने के लिए आया। 1989 में ये प्रारंभ किया गया था, क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। और इसके जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं में मेधा पाटकर, एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया इससे। मेधा पाटकर इसकी प्रमुख कार्यकर्ता थी। इसमें अरुंधति राय भी थी और बाबा आमटे साहब थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इस विरोध किया। और विरोध के बाद क्या बचा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये जो सरदार सरोवर बांध है इसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात में है। 1979 में इसकी नींव रखी गई थी, 1979 में इसकी नींव रखी गई थी और 1987 में इसका काम प्रारंभ हुआ, फिर बाद में बंद भी कर दिया गया था। अभी 2017 में ये क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर बात करी जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। दूसरे नंबर का कौन सा है? भाखड़ा बांध है। और तीसरे नंबर का कौन सा? सरदार सरोवर। अगर बात करी जाए बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? टेहरी बांध है। और दूसरा सबसे बड़ा भारत का कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। दूसरा बांध पढ़ेंगे हम कौन सा? नर्मदा सागर बांध। कहां पे? नर्मदा सागर बांध। ये इसको क्या कहा जाता है? इंदिरा सागर बांध कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? इंदिरा सागर बांध कहा जाता है। इसको पुनासा बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनासा बांध भी कहा जाता है। ये कहां पे है? खंडवा में है। कहां पे है? खंडवा में है। 23 अक्टूबर
1984 को इसकी नींव रखी गई थी और इसका काम प्रारंभ कब हुआ? 1992 में इसका काम प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? नर्मदा सागर या फिर इंदिरा सागर या फिर पुनासा बांध कहां पर है? ये कहां पे है बांध? ये खंडवा में है। ठीक है, कहां पे है? खंडवा में है। ओके, अच्छा इसको क्या कहा? देखिए ओमकारेश्वर बांध कहाँ पे हो? ओमकारेश्वर बांध कहाँ पे है? खंडवा में है। ठीक है, कहाँ पे हो ओमकारेश्वर बांध? खंडवा में है। ठीक है, अगर बात करी जाए बरगी बांध परियोजना की, ठीक है, सो बरगी बांध परियोजना में दो आती है, एक बरगी बांध और एक रानी अवंतीबाई। कहाँ पे है? जबलपुर में है दोनों। ठीक है, तो आती है क्या? बरगी बांध, बरगी बांध परियोजना। ठीक है, इसके अंतर्गत एक और आती है रानी अवंतीबाई परियोजना। ठीक है, ये कहाँ पे है? दोनों जबलपुर में है। कहाँ पे है? दोनों जबलपुर। ये सिर्फ सिंचाई परियोजना है, बिजली नहीं बनाई जाती इससे। ठीक है, और एक आता है क्या है कि जब नर्मदा नदी कहाँ पे मिलती है? तपा नदी पे। तो नर्मदा नदी और तवा के संगम पर क्या बनाया गया? एक और बांध बनाया गया जिसका नाम है बांद्रा भान। कहाँ? बांद्रा भान। तो बहुत सारी बुक में कहाँ मिलेगा? ठीक है, होशंगाबाद में मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल इसकी लोकेशन है वो कहाँ पे? सीहोर के बुधनी में है। कहाँ है? सीहोर के बुधनी में। ठीक है, ये फाइनल था। ठीक है, यहाँ पे बांध परियोजना क्या होती है? खत्म होती है। इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।